सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखो 2024 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये रहा 2024 का पेपर आपका, इसमें ये देखो दिया हुआ है। देख पा रहे होंगे, ये देखो दिया है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना को समझाइए। ये दिया है 2 नंबर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर हमारा 2024 का। अब देखो तो चलो क्लास को क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, दर्पण। ये हमारे पास दर्पण है। ये जो है हमारे पास दर्पण है, ये हमारे पास दर्पण, ये हमारे पास दर्पण। ठीक है, इससे क्या है, ऐसे सूर्य से सीधा प्रकाश आया इस प्रकार, ऐसे क्या सूर्य से प्रकाश आया। ये दर्पण है, इस पे क्या पॉलिश की हुई है, इस दर्पण पे क्या है पॉलिश, दर्पण। अब देखो सूर्य से क्या आया, इस प्रकाश सीधी प्रकाश मतलब प्रकाश की किरण आई और इस दर्पण पर पड़ी। अब दर्पण पे पड़ेगी तो ये क्या होगा, ये ऐसा निकल जाए, इससे क्या होगा परावर्तित। तो यहाँ से क्या है, ऐसे ही ऐसे चली जाएगी, ऐसे क्या है लौट जाएगी जहाँ से ये आई है। तो देखो जो ये घटना देख रही, इसको हम कहते हैं, ये घटना है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या पूछता है इसमें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो क्या लिखोगे, पहले ये फिगर बनाओ फिर लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण, ये है हमारा दर्पण और यहाँ पॉलिश, तो किसी दर्पण के पॉलिश किए हुए भाग से, पॉलिश किए हुए भाग से टकराकर क्या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है, उस घटना को कहते हैं हम क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ देखो आने वाली किरण है, इसको कहेंगे आपतित किरण। ये जो दिख रही है इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो हो रही है हमारी परावर्तित मतलब टकरा के क्या लौट जा रही, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये जो हमारी परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या है दर्पण है, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण, परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, किरण क्या है, किसी किसी दर्पण से, ये दर्पण है ना, इससे क्या टकरा रही, किसी किसी समतल, समतल दर्पण, दर्पण, दर्पण के पॉलिश, पॉलिश किए हुए भाग से, ये पॉलिश किया हुआ क्या है भाग है, पॉलिश किए हुए भाग से, भाग से टकरा कर, टकरा कर उसी माध्यम में टकराकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित, परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ये आम करके क्या लिखेंगे, या उसी माध्यम, उसी माध्यम में वापस,
वापस लौट लौट जाती है, लौट जाती है। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, या इस घटना को, इस घटना को घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें देखो कुछ नहीं है, फिगर आपको याद है तो इसको नॉर्मल तरीके से कर पाओगे और आपके 2 नंबर पूरे पक्के पक्के हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो आपतित, ये क्या है, आपतित, ये है आपतित। ठीक है, ये जो हमारी आपतित किरण आई, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण आई, आने के बाद इस समतल दर्पण पे क्या है, पॉलिश की, समतल दर्पण के पॉलिश की भाग से यहाँ पर ये क्या है, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित, मतलब जहाँ से उसी माध्यम क्या है, वापस लौट गई। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ देखो ये हमारा ये जहाँ प्रकाश गिरता है, ये बिंदु, यहाँ से देखो क्या है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, यह मूल बिंदु या क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, हम इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ आपतित किरण गिरती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, यहाँ से क्या लंब खींच देते हैं, ये हमारा क्या है, लंब। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ये जो कोण है इसके बीच में होता है आई, इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये जो कोण होता है हमारा आर होता है, आर, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण समझ में है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया ये प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में हमने दिखा दिया, 2024 में पूछा गया। तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है समतल कांच। समतल क्या होता है, कांच, समतल कांच। हमारे पास क्या है, समतल कांच है, थोड़ा ऊपर बना लेते, इसमें जगह कम है। तो ये होता है समतल कांच। इस कांच पे क्या आता है, इसको बोलते हैं तल, समतल, समतल तल है ये जो क्या है, समतल तल। तो इस समतल तल पे क्या होगी, ऐसे प्रकाश की किरण आती है सूर्य की, ऐसी किरण आई, इस पर क्या है, गिरेगी, इस पर क्या है, पड़ेगी, मतलब आने वाली किरण होती है आपतित किरण। आपतित किरण आई और इस दर्पण पर क्या है, मतलब इस दर्पण नहीं, ये समतल तल है, इस तल पर पड़ी। इस तल पर पड़ने के बाद क्या होगा, ये सीधा, इस पर कोई पॉलिश नहीं है, इस पर क्या है, पॉलिश नहीं, तो ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, सीधा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, हल्का सा टेढ़ा, ऐसा ये ऐसा हो जाएगा। जाना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है, पर ये थोड़ा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, अभिलंब, हमने बता ही दिया आपको। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो ये हमारा है अभिलंब। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसकी परिभाषा ये होगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे हम क्या अपने घर से बाहर जाते हैं क्या है, माध्यम चेंज हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, ऊपर मानते हम क्या, वाटर मानते, वाटर, और नीचे मानते एयर, एयर मतलब हवा। तो ये वाटर से किस में जा रही है, एयर में, मतलब हवा में, वायु में।
वायु और पानी। तो ये पानी से किरण किस में जा रही है? वायु में। तो जो वायु में जा रही इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? जाना चाहिए था इसको सीधे, पर ये कहाँ थोड़ा विचलित हो गई, टेढ़ी हो गई, तो अपने मार्ग से ये क्या हो जाते हैं? विचलित। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो समझ में आया? अब इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। तो परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा, तो परिभाषा लिखेंगे हम, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम माध्यम में जाती है, तो वह क्या होता है? अपने मार्ग से, मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमको लगता है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि नॉर्मल है। एक बार इस फिगर को समझ लिया तो भी क्या आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये क्या अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, मतलब टेढ़ा हो जा रही है। जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधे, पर ये क्या है? थोड़ा उधर हट जा रही है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और ये प्रकाश का परावर्तन। इसमें होता है ये किरण क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, क्या जहाँ से आई है जिस माध्यम से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं हम क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो हमको लगता है आपको दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बता देंगे इसको इसको क्या स्क्रीन शॉट करना चाहो कर लो। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको लिख लो आप, आपतन कोण। ये जो आपका परावर्तन कोण, और ये जो आपका इधर ये जो होगा अभिलंब, ये जो होगा हमारा अभिलंब, में। ठीक, इधर ये भी है, जिसमें ये जो दिख रहा है ये है, इसमें क्या होगा? ये होगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ये होगा आर, और ये होगा हमारे पास आई, और ये होगा अभिलंब। ये आपतन कोण, ये होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, ये अपवर्तन कोण होगा, ये हमारा अपवर्तन, यहाँ लिख लेंगे अपवर्तन कोण। और ये आपतन कोण, आपतन कोण
और ये जो क्या होगा हमारा अविलंब, ये जो हमारा है अविलंब, अविलंब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।